कौन हो तुम? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। पहले हमारा अबू आता था ना, तो अब हम आएगा। शहनाज से बात कर रही है? जी जी, सीमी की सास। शायद मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। मेरी बेटी रुमैसा की मैंने बात पक्की कर दी है। तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, बहुत मुबारक हो। तुम बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी जब भी तुम्हें मिस करूंगा ना गुड़िया, तुम्हारी भाभी को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा बस। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो सर्च वारंट के साथ मेरे ऑफिस में आना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन आप हमाद की वाइफ हैं और हमाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपने इस वक्त ये बात करके मुझे यकीन दिला दिया कि हमाद के अच्छे दोस्तों की कमी नहीं थी। बट ट्रस्ट मी, अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। मुझे खुशी होगी। और रही बात आपके शकू को शबहात की, तो मैं आपको कैसे यकीन दिला सकती? आप चाहें तो मेरे ऑफिस आ जाएं, सर्च कर लें, और अगर आपको सर्च के दौरान कुछ नहीं मिला तो इज्जत हतक का दावा करने का पूरा इख्तियार है मेरे पास। ठीक है, मैं चलता हूं। एंड आई विश कि इस बार मेरा शक बस शक ही रहे। टेक केयर।
हाँ भाई, सब कुछ ठीक से लिया ना तुम लोगों ने? देखो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे तो बिल्कुल भी मत याद करना, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है। हमेशा ना दूसरों का निवाला छीन कर खाना और फिर कहते बरकत नहीं होती खाने में। तो यार ये सब इंतजाम हो भी गए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अबे जहेज का इंतजाम कहाँ से करूंगा? एक वो है मैडम जी, ये नहीं कि कुछ उधार ही दे दें। तुमने उनसे उधार की बात की? कहाँ यार, उनकी शक्ल देखो तो ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी कि नकद शौक से और उधार अगले चौक से। अरे वाह। अरे आप आइए ना, कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, मैं खा चुकी हूँ। मैं जाने वाली थी तो सोचा आपको बाय कर दूं। आप जा रही हैं इतनी जल्दी? इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त उमर। जी मैं साथ। और ये आप लोगों की होने वाली भाभी। मेरा घर छोड़ा। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई फोन उठाएगा भी नहीं। निदा, तुम कब आई? You guys enjoyed? Yeah, too much. हाजरा, यस। बाकी सब कहाँ हैं? एक्चुअली मैम कल रात आदि की सिस्टर की मायूं थी, सब वहीं थे। सो आई थिंक सो दे विल कम लेट। I see. हेलो। यस मैम, आई एम सॉरी, वो रात सब देर आए थे तो इसलिए। नहीं, आप परेशान मत हो, सारा पेपर वर्क और रिसर्च रेडी है, मैं भी बस आ रहा हूँ। जी मैम, ओके बाय। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बेगम साहिबा आखिर चाहती क्या है। सर्च वार्निंग की तैयारी करो। आजा यार, भाई का काम पे हाथ ही बटा दे यार। सीमी मैडम बहुत नाराज है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है कि ये काम मैं संभाल लूंगा, आदि आज ऑफिस नहीं आएगा।
सॉरी मैम, रात को थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। तुम रियलाइज भी कर सकते हो कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ? मैम वो मैंने बताया ना, रात को थोड़ा लेट हो गया इस वजह से। लीव इट। रात गई बात गई, मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी। बाकी सब कहाँ है? वो बाकी सबको मैंने कॉल की थी लेकिन। समझ गई मैं। मुझे सब लोग चाहिए रात को मीटिंग पर। रात को मैम आदि की बहन की बारात है, आप बस एक दिन की मोहलत दे दें, सब कुछ हो जाएगा। एक दिन की मोहलत का मतलब समझते हो? हम सब लोग सलाहों के पीछे होंगे। जी जी हाँ, पुलिस को हम पर शक हो गया है। अभी तक तो मैंने मामला संभाल लिया है, लेकिन आई एम श्योर इंस्पेक्टर इब्रार तहकीक जरूर करेंगे। तो फिर अब? तो फिर ये कि हमें तमाम डाटा फैक्ट्री में मूव करना होगा। अब वहीं से वर्किंग होगी। ठीक है, हो जाएगा। और हाँ, मुझे रात को सब मीटिंग पर चाहिए। मैम रात को मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन बाकी सबको एक दिन एंजॉय करने दें। तुम सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे? ये लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत खतरनाक गैंग है ये। जी मुझे अंदाजा है। नहीं है तुम्हें कोई अंदाजा। तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग क्या हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, जैसे मेरे हमाद को मार दिया। हाँ, कातिल हैं ये मेरे शौहर। बहुत गर्मी है साहब जी आज। लोहा भी गर्म है, चोट मार दे। क्या मतलब सर? मैगी कहां तक पहुंची? चल रही है अभी सर। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बेगम साहिबा आखिर चाहती क्या है। एक काम करो, सर्च वारंट की तैयारी करो, देखें मैडम के ऑफिस में चल क्या रहा है। जी सर। हेलो, कातिल है? क्या मतलब कातिल है? मेरे शौहर को कत्ल किया है इन्होंने, मर्डर किया है उसका। मैम ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पहले से बहुत कुछ बता चुकी, जो मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये कत्ल वाली बात क्यों छुपाई? इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि ये प्लान होने से पहले ही फेल हो जाए। मगर क्यों? देखो उमर, मैं इस मामले में किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि कातलों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही ये बात और लोगों तक जाए। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। देखो उमर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पुलिस हम पर शक कर रही है। मैं नहीं चाहती कि किसी के हाथ सबूत लगे, इसीलिए बेहतर होगा कि सारे एविडेंस छुपा लो। Don't worry about it, I'll take care of it. ये सब कुछ तुम अकेले नहीं करोगे, सबको अपने साथ मिलाओ। देखिए मैम, मैं आपका दर्द महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन समझ सकता हूँ। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रही कि आज आदि की बहन की बारात है? तुम क्या सोच रहे हो मैं रूड और कोल्ड एक्ट कर रही हूँ? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये मुख्तार जैसे लोग सोसाइटी के नासूर होते हैं। कितनी ही लड़कियां शिकार हो जाती हैं इनकी। किस्से तो सुने होंगे ना तुमने। सुबह को लड़की घर से बाहर निकली, रात को वापस नहीं आई, कहां गई, किससे मिली, कुछ पता नहीं, बॉडी तक नहीं मिलती उनकी। और ये जो ब्यूटी पार्लर्स, सैलून, मसाज पार्लर सिर्फ नाम के हैं, यानी क्या क्या चल रहा है वहां पर। और बाय द वे, कुछ ही घंटों में आदि की बहन भी ब्यूटी पार्लर जाने वाली है।
समझे ना? हेलो। हाँ अम्मा, पेट्रोल खत्म हो गया है यार, आ रहा हूँ, घर के पास ही हूँ। अच्छा मैं 2 मिनट बात करता हूँ आपसे ना, बाद में बात करता हूँ। हाँ उमर। हाँ दी। अबे किधर है यार तू? आजा यार, भाई का काम पे हाथ ही बटा दे यार। हाँ मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन सीमी मैडम बहुत नाराज है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है कि ये काम मैं संभाल लूंगा, आदि आज ऑफिस नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब मैं मैडम का काम देखूं या बहन को रुखसत करूं? तुम गुड़िया की रुखसती पे ध्यान दो, लेकिन वहां से फ्री होने के बाद हम सबको फैक्ट्री पहुंचना है। आज रात? हाँ। क्या बात कर रहा है यार, मेरी बहन की शादी है, मैं कैसे आ सकता हूँ? एक तो ये बड़े लोग अपने ना काम के चक्कर में किसी की मजबूरी भी नहीं देखते। मालूम है, लेकिन क्या करें, ये काम भी इम्पोर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा रुक, बात सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ यार, रुक जा। ओके। हाँ कौन? हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। सामान? कौन सा सामान? किसने भेजा है सामान? अच्छा हाँ मैं करीब ही हूँ घर से, मैं आ रहा हूँ, आप रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। तेरे अब्बा ने ही बेचा है मुझे, पूरे 1 लाख रुपए दिए मैंने उसको। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तुम गई नहीं सीमी के साथ ऑफिस? वो मैं कल, मेहंदी बहुत देर से खत्म हुई, सुबह को आंख ही नहीं खुली। सिमी मैडम तो बहुत नाराज हो जाएगी मुझसे। खैर चलो कोई बात नहीं, गांव से आई हो ना, अभी तुम्हें शहर के तौर तवार का पता नहीं है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो लड़की जो 4 दिन पहले अगवा हुई थी, उसकी लाश एक नाले से निकाल ली गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इसे उठाया था, मुबैना ज़्यादती के बाद इसकी लाश को नाले में फेंक दिया। बात कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर फरहान से। जी फरहान, क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये लो बेटा, दुपट्टा तो सर पे रखो। बाकी हमें भी कब खुश करेंगे जी आप, हैं? इसके साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा मैं, समझी ना? इसको बेचूंगा तुझे मैं।
नहीं उतरो। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो चलो। छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो तुम? ए लड़की, तू रोती क्यों है? झुग्गी से उठा के महल में ले जाना चाहता हूँ तुझे। नहीं बन के रहना चाहती तेरी कैदी। कैदी बनकर मलका बना के रखूंगा मैं तुझे। शर्म कर, तेरी बेटी की उम्र की हूं मैं। न जाने कितनी लड़कियों का यहाँ लाया होगा तू, कोई और नहीं मिले तुझे इस गांव में। हैं तो बहुत, पर तेरे जैसी पूरे गांव में कोई नहीं। मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तुझे। तेरे अब्बा ने ही बेचा है मुझे। पूरे 1 लाख रुपए दिए मैंने उसको। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं किचन में जाके अपना काम करती हूँ। इसे पता नहीं क्या हुआ। खुदा बेड़ा गर्क करे इन इंसान नुमा भेड़ियों को। इसे क्या हुआ है? ये परेशान क्यों हो गई? हाँ भाई, कंप्यूटर बॉय, ये सब कुछ तुम्हें पहले से मालूम था? हाँ, सब कुछ पहले से मालूम था। मैं तुम सबसे पहले मैडम की टीम में आया। तो तुम्हें सीमी मैडम पर पूरा भरोसा है? 100%। ये मालूम होने के बावजूद भी कि वो औरत हम सबको मरवा सकती है। सीमी मैडम सिर्फ अपना फायदा नहीं देगी, हम सबका फायदा भी देगी। अच्छा जी, तो ये सब कुछ तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? क्योंकि उन्होंने हम सबकी मदद की। मरियम तो लावारिसों की तरह गांव से उठकर आ गई, और तू, तेरे साथ तो वो क्या कुछ कर सकती थी, उल्टा तुझे नौकरी थी। आदि, क्या हो? कुछ नहीं यार, तो बस ये सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा गेम खेला है सीमी मैडम ने, पता नहीं आगे क्या कुछ होने वाला है। टेंशन ना ले यार, कुछ भी नहीं होगा। उमर यार, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अबे तो ये तो खुशी की बात है यार, मुबारक हो। देख, क्या खास खुशी की बात है? वहाँ मेरी बहन की शादी लगी हुई है और मेरा रिश्ता भी तय कर दिया। कैसे होगा सब कुछ? तुझे मैंने पहले भी कहा था ना, हम सब हैं, कर लेंगे सब कुछ। फिलहाल तू ट्रीट की तैयारी कर। बताया नहीं आप? इंसानी एक दूसरे के काम आता है, और आप कोई गैर थोड़ी हैं। आपका बेटा उमर और मेरी निदा साथ पढ़ते हैं। बहुत सियाने आदमी, लगता है रिश्ता तय करने आया है। सुबह से शाम हो गई है, बाकी ये काम ना कल कर लेंगे भाई। नहीं, सारा काम आज ही कंप्लीट करना है। लिसन ब्रो, माना हमारी मैडम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रही है, लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई है कि सारा डाटा आज ही ट्रांसफर करना है। देखो यार, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी यही कर लो।
ओ एटीट्यूड, वाओ। बोर हो रहा हूँ यार फोन की तरह। यहाँ की वीडियो मत बनाना। क्यों? हर बात पे सवाल करना जरूरी है। जितना कहा उतना करो बस। अच्छा अच्छा, रिलैक्स ब्रो, नहीं करता सवाल। मुझे एक बात बताओ, ये तुम इन सब चीजों को लेकर सीरियस क्यों हो? क्योंकि सब कुछ बहुत सीरियस है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सीरियस। हेलो, भाई सारे आदमी ठीक है, बिल्कुल तुम उनके घर चली जाना। नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी शायद। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मेरा नाम अख्तर है और मैं उमर का अब्बू हूँ। जी कहिए। वो मुझे सीमी साहबा से मिलना है। जमीला, अंदर आने दो। जी आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, चाय पियेंगे? वैसे ये खाने का वक्त है, अगर आप खाना खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खाना तो आजकल वक्त से पहले खाना पड़ता है, दवाइयाँ जो लेनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जमीला, जी बाजी। चाय ले आना बेटा। जी ठीक है। अच्छा। वो सिमी साहिबा ने मुझ पर और मेरे बेटे पे जो एहसान किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरह मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। कहते हैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे भाई, जो अल्लाह ने मुंह दिया उसी से शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया की कोई बात नहीं है अख्तर साहब, इंसान ही एक दूसरे के काम आता है और आप कोई गैर थोड़ी हैं। आपका बेटा उमर और मेरी निदा साथ पढ़ते हैं। आपकी मुलाकात हुई है ना निदा से? हाँ हाँ, अस्पताल में आई थी मिलने के लिए। माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, पहचानने में भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल माशाल्लाह, आपका उमर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। बस इन बच्चों को देखकर लगता है कि अब हम वाकई बूढ़े हो गए हैं। बहुत सियाने आदमी, लगता है रिश्ता तय करने आया है। देखिए, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, इंसान को जवान उसकी सोच और हिम्मत रखती है। आपको याद है मेरी और आपकी बात टेलीफोन पे हो चुकी है? जी जी बिल्कुल हो चुकी है। सीमी को एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, नहीं तो आपसे आज मुलाकात जरूर हो जाती। वैसे उमर ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके हस्बैंड इस्लामाबाद में है? नहीं अख्तर साहब, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो आप, आई एम सॉरी, बहुत अफसोस हुआ। नहीं, दिस इज लाइफ। हाँ, लेकिन बच्चे अगर कुछ सीखना चाहे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखो बेटा, तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाजी साहब की बेटी की शादी में जाना है? नो दादी, कल मेरा असाइनमेंट है और वैसे भी उर्दू पोइट्री बहुत मुश्किल लगती है मुझे। तो शायरी इतनी मुश्किल तो नहीं बेटा। इट्स सो टफ अंकल। ये इंग्लिश मीडियम बच्चे भी ना, इनको उर्दू शायरी बहुत मुश्किल लगती है। हाँ, लेकिन बच्चे अगर कुछ सीखना चाहे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप मेरी मदद करेंगे? हाँ श्योर, क्यों नहीं। ओह थैंक यू। अरे ये तो बहुत खुशी की बात होगी। अगर आपको जहमत ना हो तो निदा को पढ़ा दिया करें। कैसी बातें कर रही, मेरी बेटी की तरह है भाई। जब आप कहें, जब कहो बेटा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल।
अरे बेटा अंकल नहीं टीचर। टीचर। टीचर चाय लीजिए। साद और उमर कहाँ गायब हैं? वो लोग नहीं आएंगे। But why? वो कॉल आई थी उमर की, कह रहा था किसी काम से गए हैं। तुम लोगों ने उनकी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर माइक और कैमरास फिट किए हैं और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग एविडेंस इकट्ठे करो ताकि मैं इन लोगों को एक्सपोज कर सकूं। और हाँ, अगर दोबारा इरादा हो जांच पड़ताल करने का तो शौक से आइएगा, वारंट हो या ना हो, बट माई लॉयर वुड बी रेडी। मुझे लग रहा है कोई पकड़ा जाए ना जाए, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।